है कलश यात्रा और ये निकल रहे हैं रामलीला फील्ड की ओर। अभी शुरुआत ही हो रही है, अभी जनता इकट्ठी नहीं हो रही है। और कैसी रही फिर कलश यात्रा? बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। हाँ है क्या कहते हैं, तुम्हारी पुष्कर दामी जी रहा जाग रहा 5 साल आज लिबेर आया। तुम्हारी पुष्कर दानी जी, तुम्हारी पुष्कर दामी जी लंबी उम्र जी खूब तरक्की करो, हमारे देश की भी तरक्की कराओ। बहुत जल्दी बहुत बड़े पद में पहुँचे। ये हमारी दुआएं हैं। ये महिला, ये आशीर्वाद है सशक्त महिला सशक्तिकरण का। हाँ ये देखो कितने ठीक है। फिर थोड़े हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं छू पहाड़ी ममता पिथौरागढ़ से आप सबका स्वागत करती हूँ। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। आज मैं आई हूँ रामलीला मैदान में और यहाँ हुई थी कलश यात्रा। आप लोग सब मेरे ब्लॉग में बने कलश यात्रा और ये निकल रहे हैं रामलीला फील्ड की ओर। अभी शुरुआत ही हो रही है, अभी जनता इकट्ठी नहीं हो रही है। कलश यात्रा वाले मेरे सर में भी रखी हुई है। ये कलश यात्रा वाले जाने लग गए हैं। चलो बाय बाय। और कैसी रही फिर कलश यात्रा? बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। हाँ है क्या कहते हैं, तुम्हारी पुष्कर दामी जी रहा जाग रहा 5 साल आज लिबेर आया। तुम्हारी पुष्कर दानी जी, तुम्हारी पुष्कर दामी जी लंबी उम्र जी खूब तरक्की करो, हमारे देश की भी तरक्की कराओ। बहुत जल्दी बहुत बड़े पद में पहुँचे। ये हमारी दुआएं हैं। ये महिला, ये आशीर्वाद है सशक्त महिला सशक्तिकरण का। हाँ ये देखो कितने ठीक है। फिर थोड़े और ये लेके जाने लग गए हो तुमको नगर पालिका में वहीं से तो जाएगा प्रस्ताव, वही तो प्रदेश सरकार काम करेगी, वही तो केंद्र सरकार की काम करेगी। इन तमाम जो विकास के समय की बाध्यता है 12:30 बजे तो ठीक माननीय मुख्यमंत्री जी बोले। लग रही है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपके कदमों से समाज कल्याण विभाग की ओर से हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनकी सहायता के लिए व्हील चेयर्स यहाँ पे प्रदान की जानी है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे इन दिव्यांगजनों को, और इसी बीच हम सबके मध्य भारतीय जनता पार्टी के जिला यहाँ पर वो व्हील चेयर दी जा रही है और आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे वाइब्रेंट विलेज के जो आमंत्रित अतिथिगण हैं वो तैयार रहेंगे। और कई योजनाएं ऐसी थी कि जो हमारी प्रारंभ हो गई थी और इस जनपद पे कई योजनाएं ऐसी थी जो प्रारंभ होनी थी, लेकिन ये 3 वर्ष मैं कह सकता हूं कि पिथौरागढ़ जनपद के इतिहास का एक स्वर्णिम युग है। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। मैं उस बात का साक्षी रहा था जब नैनी सैनी का हमने 1993 में मुलायम सिंह यादव, उस समय जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, मुलायम सिंह यादव और गुलाम नबी आजाद के उसका उद्घाटन किया था उस एयरपोर्ट का। लेकिन तब से मैं कह सकता हूं कि एक तरह से वो उड़ान से वंचित था, लेकिन जब प्रदेश के युवा कहते हैं, लेकिन पिछली सरकारों का अगर आप इतिहास देखोगे, जहां हम 1800 करोड़ की बात कर रहे हैं तो वहां 18 स्ट्रक्चर्स की व्यवस्था थी। अब उसको एक क्लस्टर बना करके कैसे माध्यमिक विद्यालय चलेंगे, कैसे प्राइमरी विद्यालय चलेंगे, कैसे हमारे ITI चलेंगे और कैसे पॉलिटेक्निक चलेंगे, इन सब विषयों को लेकर के सरकार बहुत गंभीरता से एक प्लान तैयार कर रही है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में जो आज एक लोगों के मन में ये भ्रम पैदा हो गया है कि भाई सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई सिर्फ जो है प्राइवेट स्कूल में होती है, तो हम फिर
सरकारी स्कूलों में बच्चों को लाने के लिए मुख्य सचिव यहाँ पर को देख सकते हैं आप लोग, सीधे धामी जी पर्दे में दिखाई दे रहे हैं। महानिदेशक जो संकल्प लिए थे, जो वचन दिए थे, उसके अनुरूप हम प्रदेश में रहने वाले अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर प्रदान करना हो, प्रदेश की महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करनी हो, आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो, वृद्धावस्था पेंशन दोनों पति पत्नियों को, दोनों बुजुर्गों को घर में देने का प्रावधान करना हो, सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को पुनः प्रारंभ करना हो, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रदान करना हो, या 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों को निःशुल्क सुविधा करनी हो, महिलाओं और युवा हेतु स्वरोजगार का कार्य किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है विभिन्न चुनौतियों के बावजूद इन 3 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। रामलीला फील्ड में हो रही है, ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री नीति आयोग द्वारा धामी जी के कार्यकाल को जारी वर्ष 2023 और 24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में हमारे उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दखल विरोधी कानून हो गया, समान नागरिकता, साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने प्रदेश की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा शिव मंदिर से होते हुए किए गए सतत सुधारों का परिणाम है कि रामलीला 2023-24 की तुलना में इस वर्ष राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 13.59% की वृद्धि दर्ज हुई है। इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति आय में हमने जो वादे आपसे किए थे 25 से देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन गया जहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए समान कानून, एक समान कानून लागू हो गया है। देवभूमि में समान नागरिक संहिता की पवित्र गंगा प्रभावित होने से पूरे देश में नई ऊर्जा का और उत्साह का संचार हुआ है। इस ऐतिहासिक पहल के माध्यम से हमने देश और दुनिया को समानता और न्याय का एक सशक्त संदेश दिया है। ये कानून विशेष रूप से हमारी मुस्लिम बहनों को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़नों से मुक्ति दिलाएगा। और मैं जब अभी आ रहा था तो बड़ी संख्या में हमारी मुस्लिम बहनें यहाँ पर हमारी सरकार का, राज्यवासियों का धन्यवाद करने के लिए एकत्र हुई। मैं भी उन सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपके लिए हमको ये कानून निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी दिशा देने का काम करेगा। भाइयों बहनों, आपको याद होगा कि हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के कारण कितने ही प्रतिभावान युवाओं के सपने चूर चूर हो जाते थे। मेहनती विद्यार्थी दिन रात पढ़ाई करते थे, लेकिन जब परीक्षा का दिन आता, और मुझे विश्वास है कि अगले चुनाव तक हम अन्य वादों को भी पूरा करने में अवश्य आप सबके आशीर्वाद से सफल होंगे। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों का परिणाम है। प्रदेश की जनता ने डबल इंजन सरकार को दूसरी बार अपार जन समर्थन दिया और हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में ऐतिहासिक विजय राज्य में दिलाकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में अपनी मोहर लगाई है। देहरादून में तो मैं अपने भाई सौरभ पुलिया जी को आप सबने ऐतिहासिक विजय दिलाकर फिर से ये बता दिया कि देहरादून की देशभक्त जनता हमेशा राष्ट्रवादी दलों का, विकास की सोच करने वालों का ही समर्थन करती है। इसके लिए मैं देहरादून वासियों का भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने एक ऐतिहासिक विजय 1,05,000 मतों से, भारी अंतर से 1,05,000 वोट को कई बार 30वें राष्ट्रीय खेलों का अभूतपूर्व आयोजन बहुत ही कम समय में करके दिखला दिया कि उत्तराखंड किसी भी मामले में अन्य बड़े प्रदेशों से पीछे नहीं है। भाइयों बहनों, हम देहरादून को भी एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं।
इसके लिए हम 1400 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। आज देहरादून में देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण प्रगति पर है। साथ ही स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट परियोजना देहरादून में प्रभावी रूप से संचालित की जा रही है। वही हर्रावाला में 300 बेड के अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का निर्माण कार्य भी अब पूरा हो चुका है। इसके साथ ही हम देहरादून में प्रदूषण को कम करने हेतु सार्वजनिक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन के साथ साथ 11 स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग दूर बुरफू गांव से पधारे हुए आदरणीय श्री भूपाल सिंह बुरफाल जी, श्री सुंदर सिंह पंचपाल जी, श्री गणेश मतोलिया जी, श्री रविंद्र सिंह ब्रजवाल जी, श्री मदन मोहन पांडे जी, श्रीमती लीला बुरफाल जी, श्रीमती कमला देवी पंचपाल जी, श्रीमती खीरा जलपांगे जी। मंडल अध्यक्ष हैं जॉल जीबी की, ये इनका भी आज यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम था। ये अपनी छोलिया टीम भी लेके आई थी, साथ में अपनी इनकी वेशभूषा देख सकते हैं आप ये पूरी। श्रीमती विमला रावत जी, उषा मकवाल जी, भावना ज्येष्ठा जी, लक्ष्मी देवी जी, श्रीमती भगवती रमचक्कू जी, श्रीमती हीरा मतोलिया जी, श्रीमती जानकी पांगती जी, श्रीमती शशि टोलिया जी, सादर आमंत्रित किया है। श्रीमती मंजू टोलिया जी, श्रीमती कला रावत जी। सम्मान में हमारे वाइब्रेंट विलेज के जितने भी अतिथि हैं उनके सम्मान में ग्रुप फोटो यहाँ पर होनी है। यहाँ रामलीला फील्ड में पहले होम यज्ञ हुआ। हर वाइब्रेंट विलेज से हमारे अतिथि जन यहाँ पर पधारे हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके हमारे अतिथि जनों के लिए एक बार जोरदार तालियां। वाइब्रेंट विलेज के जितने भी हमारे लोग हैं इनके लिए जोरदार तालियां तो बनती है। अपनी दोनों हाथ ऊपर करके गाँव के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज की योजना संचालित की गई है। मूलभूत आवश्यकताएं वहां तक इस समय सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। गुंजी में कैलाश धाम भी बनने जा रहा है और आज पूरे हमारे व्यास 14 बारमा जोहार मुंशियार ये आए हैं मुंशियारी से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वाइब्रेंट विलेज के वासियों का। आप लोगों ने फटाफट से लेते, फटाफट से क्लिक आप सभी सम्मानित किया जाए। इसके पश्चात लखपति दीदियों का हमारा सम्मानित किया जाना है, जिनमें मैं नाम ले रही हूँ। कृपया नागार्जुन स्वयं सहायता समूह श्रीमती रेखा जोशी, सरस्वती स्वयं सहायता समूह श्रीमती अनिता पुलेला, नील कमल स्वयं सहायता समूह श्रीमती गीता पंत, नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह श्रीमान। मंच पर आने का इसके पश्चात कृषि विभाग के सम्मानित लाभार्थी तैयार रहेंगे, मंच के पास आ जाएं। श्रीमती रमा खरगोवाल जी, श्रीमती भाटकोट LWS भाटकोट के टीम प्रभारी, कलश यात्रा वाले और कलश यात्रा करके जाने लगे हो घर को। ये देखो हमारी कलश यात्रा हो रही। हाँ, अब ये जनता अब धीरे धीरे घर को जा रही है, अब हो जाएगी शुरू। बाय 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 बाय। आज का ब्लॉग में यही समाप्त करती हूँ। कल ब्लॉग के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने। नमस्कार। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमारे यहाँ आए हैं।